प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच चुके हैं, जहां भारतीय मूल के लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और एक बार फिर दिखा दिया कि मोदी का मैजिक कैसे सिर चढ़कर बोल रहा है। ओम नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ओम नमः शिवाय। साल का तीसरा विदेश दौरा, रोम पहुंचे पीएम। महामारी, अर्थव्यवस्था, जलवायु पर चर्चा। राहुल का ननिहाल, मोदी का कमाल। रोम रोम में मोदी। देखिए इस उत्साह को, महसूस कीजिए इन लोगों की खुशी को और पीएम मोदी के जलवे को। यही तो है मोदी मैजिक। भारतीय मूल के लोगों ने संस्कृत में श्लोक पढ़कर पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के समर्थन में नारेबाजी की और पीएम मोदी ने भी अपने अंदाज में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें इटली के रोम की हैं, जहां पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी और यहां खड़े भारतीय लोगों से मुलाकात की। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली दौरे पर हैं। G20 को वर्ल्ड इकोनॉमिक इंजन भी कहा जाता है। ये इस ग्रुप की 8वीं मीटिंग होगी, जिसका थीम है पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। इस सम्मेलन में 4 मुख्य मुद्दों पर विचार होना है, जिससे महामारी से उबरने, वैश्विक अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन मुख्य हैं। G20 की ये मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ गया था। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इटली के प्रधानमंत्री मोरियो द्रागी से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक इटली में ही रहेंगे। इसके बाद 1 से 2 नवंबर तक ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर यूके के ग्लासगो की यात्रा करेंगे, जहां वे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन से जुड़े सम्मेलन COP26 क्लाइमेट चेंज समिट में हिस्सा लेंगे। ये क्लाइमेट चेंज पर 26वीं समिट होगी, जिसका आयोजन इटली और ब्रिटेन ने मिलकर किया है। इस सम्मेलन में 120 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है। इसलिए पीएम मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। साथ ही चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर चल रहे कयासों पर भी ब्रेक लगा दिया। यूपी की लड़ाई, शाह ने कर दी चढ़ाई। इस वक्त कमल का झंडा और भारत माता की जय का नारा लेकर जब भाजपा वाले चल पड़ते हैं, दुश्मन के दिल दहल जाते हैं। दिल खत्म कयास, योगी नाम से ही आस। और मौका दे दीजिए, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर आपको वापिस देंगे। यूपी में फिर एक बार मिशन 300 पार। इतना ही कहना आया हूँ कि 2022 में फिर एक बार भाजपा को 300 पार करा दीजिए। उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बनाकर रखेंगे। योगी के नाम पर बीजेपी काम पर। ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। इस बार दोबारा आना है, यानी सरकार बचानी है। इसलिए एक बार फिर बीजेपी के चाणक्य मैदान में उतरे हैं, क्योंकि सरकार बनाने से ज्यादा कठिन होता है सरकार बचाना। और सरकार बचाने के लिए सबसे पहले शक को खत्म करना जरूरी होता है। इसलिए चुनावी सियासत के शहंशाह यानी अमित शाह ने सबसे पहले वो काम किया है
जिससे सारा सस्पेंस समाप्त हो जाए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा